सब्सक्राइब करें मेरे एनसीईआरटी हब चैनल को और यहाँ जाके बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको सारी की सारी नोटिफिकेशन मिल सके। हेलो प्यारे बच्चों, अब आपको इस चैनल पे आपकी जो वर्कशीट आ रही है, आपको मैथ, इंग्लिश, साइंस और हिंदी की भी वर्कशीट प्रोवाइड की जाएगी, दोनों मीडियम में। तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको सारी वीडियोस मिल सके। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी हब। आज हम वर्कशीट नंबर आपकी 10 करने वाले यानी कार्यपत्रक 10 करेंगे, जो आपके 28 अक्टूबर की वर्कशीट है। तो बच्चों, इसके अंदर जो आपका चल रहा है पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर चल रहा था हमारा भारतीय संविधान वाला, जो हमने उसके बारे में संविधान के बारे में पढ़ा था, किस तरीके से हमें आज़ादी और समानता के अधिकार मिले थे, किसने किसने इसमें क्या क्या भूमिका निभाई थी। तो बच्चों, और थैंक यू आपको, आपने मेरी वीडियो को इतना प्यार दिया। आई थिंक 1000 आपके पूरे जो व्यू मुझे मिले हैं काफ़ी अच्छे हैं, लाइक भी अच्छे मिले हैं। तो बच्चों, आप उसमें कमेंट भी करिए, लाइक भी कीजिए वीडियो को, और ऐसे ज़्यादा मेरी वीडियो को प्यार देते रहें। और ताकि हम, अगर आपको पूरा इसमें फुल कोर्स चाहिए, अगर आपको चाहिए कि मैं इसके सारे आपके चैप्टर फटाफट अपलोड कर दूँ, आपका सिलेबस जल्दी से फिनिश हो जाए और साथ के साथ आपकी ये वर्कशीट चलती रहे, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर बच्चों का अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो मैं आपकी जो पॉलिटिकल साइंस की बुक है, मैं आपको 1 वीक में पूरी की पूरी ये कंप्लीट करा दूंगी। पूरी 1 वीक में कंप्लीट हो जाएगी आपकी। इसके बुक के पीछे क्वेश्चन आंसर नोट करें, और बाकी जो वर्कशीट के आपको क्वेश्चन होंगे वो उसके अंतर्गत ऐड करने होंगे। तो जैसे ही आपका रिस्पॉन्स जो भी होगा वो आप मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, देन उसके बाद हम इसे स्टार्ट करेंगे। तो आप इसमें हम करने वाले हैं, आपका टॉपिक जो है भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण, थर्ड टॉपिक ये चल रहा है, क्लास 8 के लिए है। जो बुक आपकी है सामाजिक और राजनीतिक जीवन। तो आप उसे जब भी आपकी वर्कशीट आती है आप अपनी बुक को भी ज़रूर रीड करें, क्योंकि वो भी रीड करना इंपॉर्टेंट है। जो इसमें आपका टॉपिक आज का है मौलिक अधिकार है। तो मौलिक अधिकार बच्चों वही अधिकार हैं जो हमें प्राप्त हैं, तो क्यों हमें मिलते हैं। तो आइए हम इसके बारे में पढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत में राज्य की सत्ता के दुरुपयोग से बचने के लिए नागरिकों के अधिकारों को संविधान में निहित किया गया, जिसे मौलिक अधिकार कहते हैं। यानी कि जो सत्ता के दुरुपयोग से बचाने के लिए किसको, नागरिकों को संविधान में कुछ अधिकार दिए गए हैं, जो किसके हित में, नागरिकों के हित में होते हैं वो। तो उसको क्या बोलते हैं, मौलिक अधिकार कहते हैं। संविधान राज्य और अन्य व्यक्तियों के समक्ष व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है। तो संविधान क्या करता है, राज्य और अन्य व्यक्तियों के समक्ष जो व्यक्ति का अधिकार है उनकी रक्षा करता है, ताकि उनके साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं हो, उन्हें अधिकारों के अकॉर्डिंग ही उन्हें न्याय मिले और वो अपनी जो जीवन यापन है उसके अकॉर्डिंग कर सकें। अच्छा, इसके अलावा संविधान के एक खंड में नीति निर्देशक तत्वों को भी शामिल किया गया है, जिसका उद्देश्य राज्य में सामाजिक और आर्थिक सुधार लाना है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं आपके मौलिक अधिकार कौन से। टोटल बच्चों आपके 6 मौलिक अधिकार हैं, जो कुछ इस प्रकार हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसमें जो आपका अर्थ है, अर्थ देखें, समानता का अधिकार क्या कहता है, कानून की नज़र में सभी लोग समान हैं। मतलब कि किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये क्या है बच्चों, समानता है कि उसके साथ धर्म, जाति, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो यानी कि आपके जो समानता का अधिकार है उसका उल्लंघन हो रहा है। स्वतंत्रता का अधिकार यानी कि इस अधिकार के अंतर्गत अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता, यानी कि सभा संगठन बनाने की स्वतंत्रता, देश के भीतर किसी भाग में आने जाने और रहने तथा कोई भी व्यवसाय, पेशा, कारोबार करने का अधिकार इसमें शामिल है। यानी कि कोई भी व्यक्ति कहीं, हमारे पूरे देश में बच्चों जो हमारा भारत का मैप है इस तरीके से, तो कोई भी व्यक्ति इंडिया से बाहर जाके रह सकता है, अपना जो कोई भी कार्य है वो कर सकता है। इस तरीके से आपका भारत मैप है। तो इसमें क्या है, हमारे भारत में इधर ऊपर अगर हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर, नीचे आपका इधर केरल है, इधर तमिलनाडु है, इधर अरुणाचल प्रदेश है, 7 सिस्टर सारी की सारी, इधर गुजरात। तो मतलब हमारे भारत के किसी भी एरिया में जा सकता है, घूम सकता है, और वहाँ पे कोई कारोबार करना चाहता है वो कर सकता है, और वहाँ पे वो बस सकता है, यानी कि वहाँ ज़मीन लेके रह सकता है। नेक्स्ट आपका है, इसमें व्यापार और शोषण के विरुद्ध वाले में क्या है, इसमें मानव व्यापार और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध माना जाता है। अगर आपको कहीं भी 14 वर्ष से कम उम्र का बच्चा कहीं भी काम करते हुए मिलता है, तो यानी कि उसके शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है उसका उल्लंघन हो रहा है। नेक्स्ट है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा का
धर्म अपनाते हैं उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता, यानी कि हमारे देश में रहने वाले जो प्रत्येक व्यक्ति हैं उनको अपने धर्म को मानने, उसके अकॉर्डिंग जो भी कार्य करने हैं उसको करने का उनको अधिकार है। तो हमारे देश में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, यानी कि हर धर्म का व्यक्ति अपने धर्म को मान सकता है या कोई भी धर्म अपना सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। संविधान में कहा गया है कि धार्मिक और भाषाई सभी अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने अपने शैक्षिक संस्थान खोल सकते हैं, यानी कि जो भी अल्पसंख्यक हमारे यहाँ पे हैं, जो भी धार्मिक या भाषाई के जो लोग हैं वो क्या कर सकते हैं, अपना शैक्षिक संस्थान खोल सकते हैं ताकि उनके साथ कोई भी भेदभाव ना हो, वो अपने संस्कृति की रक्षा कर सकें और अपना विकास कर सकें। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार के हनन होने पर अदालत जाने की स्वतंत्रता, यानी कि जो भी अगर हमारे बच्चों में हमारे जो ये आपके मौलिक अधिकार दिए हुए हैं ऊपर के जो भी 5 मौलिक अधिकार हैं इनका अगर हनन होता है, यानी कि अगर हमें समानता नहीं मिल रही है, हमें स्वतंत्रता नहीं मिल रही है, हमसे ज़बरदस्ती कोई काम करवाया जाता है, बंधुआ जैसे मजदूरी होती है, या हमारे धर्म को हमें मानने से रोका जाता है, या संस्कृति और शैक्षिक अधिकार यानी कि जो हमें शिक्षा का अधिकार लेने से कोई रोकता है, तो हम इस अनुच्छेद यानी कि अनुच्छेद 6 के जरिए अदालत में जाके जो हमारे अधिकार हैं उसके खिलाफ हम क्या कर सकते हैं, अदालत में जाने की हमें स्वतंत्रता है, वहाँ जाके हम इनके खिलाफ केस कर सकते हैं कि हमारे इन अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो जो आपकी अदालत है वो आपके फेवर में ही फैसला सुनाएगी। क्लियर है? तो आपके ये थोड़े इंपॉर्टेंट हैं, आपको ये सारे के सारे याद करने होंगे क्योंकि आपको आने चाहिए, आपके पेपर में ज़रूर यहाँ से क्वेश्चन 110% आएगा। तो इसमें आपके ये क्वेश्चन है कुछ। पहले ये टॉपिक देख लेते हैं, धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है राज्य द्वारा किसी एक धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा देना, अर्थात राज्य के लिए सभी धर्म समान होते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यानी कि किसी भी धर्म को हम वैसे बढ़ावा नहीं दे सकते हैं, और हमारे लिए भारत में क्या है, हर एक धर्म सबके लिए हर एक धर्म समान है। इसमें आपको क्लियर अगर आप लिखा हुआ है कि इसके सामने संबंधित मौलिक अधिकार लिखने, मेरा दोस्तों के साथ पढ़ना, खेलना, खाना कौन सा अधिकार है। मुझे देश के किसी भी राज्य में निवास करना है, तो बच्चों आपका कौन सा अधिकार हो जाएगा, ये आपका अधिकार हो जाएगा। इसमें निवास करने वाला आपका था स्वतंत्रता का अधिकार, तो इसमें मैं यही लिखूंगी बस सेकंड, इस तरीके से आपको इतना विजिबल होगा, तो इसमें आपका आ जाएगा सेकंड वाला, यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार। मैं 14 साल से कम उम्र का हूँ, कोई मुझसे मजदूरी नहीं करवा सकता, तो यह आपका है 3 नंबर का आपका यहाँ पे आएगा 3 नंबर का, यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। नेक्स्ट है, मुझे अपने धर्म को मानने और उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है, तो आपका ये हो जाएगा 4 नंबर का, यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट है, मुझे अपनी संस्कृति की रक्षा व उसके विकास का अधिकार करना है, यानी कि मुझे अपनी संस्कृति की रक्षा करनी है, तो इसमें आपका आ जाएगा 5 नंबर का, यानी कि 5 नंबर का ये आ जाएगा इसके अंदर। और अगर किसी के साथ खाना, खेलना, वेलना ये है, तो इसमें बच्चों आपका आएगा स्वतंत्रता का अधिकार 1 नंबर। क्लियर है? तो आपके फर्स्ट वाले में है आपके फर्स्ट वाले में आएगा समानता का अधिकार, दूसरे में आपका आएगा इसमें स्वतंत्रता का अधिकार, आपके तीसरे वाले में आ रहा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, और आपके 4th में आ रहा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और 5 में मुझे अपनी संस्कृति की रक्षा करने के लिए सांस्कृतिक अधिकार। तो देख लो, आपको बिल्कुल ऊपर से नीचे तक लाइन से डायरेक्ट ये दिए हुए हैं, तो इसे आप नोट कर लो। फर्स्ट में आपका फर्स्ट नंबर पे ये स्वतंत्रता का समानता का अधिकार आएगा। मैं एक बार लिख देती हूँ, यहाँ पे बच्चों आपका आएगा समानता, यहाँ आएगा आपका 2nd नंबर पे स्वतंत्रता, यहाँ आपका आएगा शोषण के विरुद्ध, इसके बाद आपका है धार्मिक स्वतंत्रता का, इसके बाद आपका है सांस्कृतिक और शैक्षिक। तो इस तरीके से आपके अधिकार हैं, आप ये नोट कर लो। वैसे तो आपको यहाँ से दिया हुआ है इस तरीके से, पहले में पहला आएगा पहले खालिस्तान में, दूसरे में दूसरा आएगा, तीसरे में तीसरा, चौथे में चौथा, 5वें में 5वां।
चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर की तरफ। आपके 4 क्वेश्चन आंसर हैं और आपके लिए कुछ संदेश दिया हुआ है इस वर्कशीट में जो आपको DOE लगातार आपको दे रहा है, तो आप इसको ज़रूर से फॉलो करें। तो हम इसके क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। मौलिक अधिकार किसे कहते हैं? तो बच्चों जो मौलिक काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में मैंने इसे लिखवाया है, बहुत ईजी लैंग्वेज में। इसमें आपका है मौलिक अधिकार किसे कहते हैं? वे अधिकार जो लोगों के जीवन के लिए अति आवश्यक या मौलिक समझे जाते हैं उन्हें मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है। क्लियर है, बहुत सिंपल लैंग्वेज है। नेक्स्ट है भारत में नागरिकों को कौन कौन से मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो आपके टोटल इसमें 6 मौलिक अधिकार प्राप्त जो हमने किए थे। समानता का, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध, धार्मिक स्वतंत्रता, संस्कृति और संवैधानिक। मैंने बच्चों यहाँ पे आपके अनुच्छेद भी लिख दिए हैं ताकि आपको बाद में इसमें प्रॉब्लम ना हो। आप इसे भी ज़रूर याद कर लें क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में ज़रूर आएगा। नेक्स्ट आपका है हमारा देश धर्मनिरपेक्ष क्यों कहलाता है? धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है राज्य राजनीति या किसी गैर धार्मिक मामले में धर्म से दूर रहे मतलब धर्म को दूर रखे तथा सरकार धर्म के आधार पर किसी से कोई भी भेदभाव न करे, यही भारत में लागू है। इसलिए भारत को धर्मनिरपेक्ष देश कहा जाता है। 4th आपका है नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार क्यों आवश्यक हैं? तो मौलिक अधिकार की आवश्यकता जिन संविधानों में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था नहीं होती है वह बहुत जल्दी तानाशाही का साधन बन जाता है। अतः यह राज्य शक्ति पर संवैधानिक नियंत्रण के द्वारा व्यक्ति की मूलभूत स्वतंत्रता की सुरक्षा करता है। तो क्लियर है, ये आपके 4 क्वेश्चन है। वीडियो पॉज करके इसे नोट करो। फर्स्ट एंड सेकंड है, देन उसके बाद वीडियो पॉज करके 3rd और 4th नोट कर सकते हो आप। तो इस वर्कशीट में बच्चों इतना ही था। मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, रेड कलर का बटन होगा और इसे एक लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। मुझे जब आप लोग कमेंट करते हो तो वो काफ़ी अच्छा लगता है। ये लगता है कि बच्चे रिस्पॉन्स कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो और भी मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए ताकि हम एक बहुत बड़ी फैमिली हो जाएं, काफ़ी सारे लोग इससे जुड़ जाएं। फिर हम आपकी जो बाकी की बच्चों आपकी मैथ्स और साइंस की वर्कशीट भी इस पर अपलोड हो रही है, तो आप उसमें जाके देख सकते हैं। क्लियर है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे।